मैडम पानी। मैडम ये कौन है? ये मेरा हस्बैंड है। क्या आपके पति पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरे भैया हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? ये मेरे हस्बैंड है। 1 साल हो गया हमारी शादी को और मैं तुम्हें ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो ना? आपकी शादी को 1 साल हो गए हैं? भैया को भी घर से गए हुए 1 साल हो गए हैं। देखो, जो तुम्हारे घर से भागे हैं ना वो तुम्हारे भैया होंगे, लेकिन ये मेरे हस्बैंड है। और तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानते हो। जहाँ अच्छे खासे लोग देखे नहीं वहाँ पे रिश्ते बनाना शुरू कर दिया है ना। नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे भैया ही हैं। और आज से 1 साल पहले ये घर छोड़ के चले गए थे, तब से हम लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं, पर ये कहीं मिले ही नहीं और ना कभी वापस आए। अच्छा, ठीक है। फिर ये तुम्हारे भैया है ना, तो तुम मुझे इनका नाम बताओ। क्या हुआ? नहीं बता पाई ना, क्योंकि तुम हो ही फ्रॉड। अरे किसी को भी अपना भाई बना रही हो, जाओ यहाँ से। नहीं मेम साहब, मुझे इनका नाम पता है। इनका नाम निखिल है और मैं इनकी बहन हूँ। क्या? तुम तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो, पर निखिल घर से भाग के आया है, उसने तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं कैसे मानूं? तुमने कहीं देख लिया होगा, क्योंकि ये कंपनी मेरे पति के नाम पे ही है और मैं उनकी बीवी हूँ, और वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर कुछ ऐसा किया होता तो वो मुझे जरूर बताते। नहीं मेम साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। और भैया ने कभी बताया नहीं कि वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन चुके हैं। मेम साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप भैया को बुला लीजिए, वो खुद बता देंगे आपको। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं निखिल को बुलाती हूँ। निखिल, क्या तुम अभी ऑफिस आ सकते हो? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ काम था। ठीक है। इशू, क्या हुआ? तुमने मुझे इतना अर्जेंट फोन करके क्यों ऑफिस बुलाया? हाँ, 1 मिनट रुको। आप जरा अंदर आना। क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? हाँ, 1 मिनट रुको। इसको तो जानते ही होगे तुम। हाँ, क्यों नहीं जानते होंगे, मेरे भैया जो हैं। नहीं इशू, मैं इसको नहीं जानता। मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ। और तुम किसे भैया कह रही हो? मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, समझ गई तुम? जहाँ तुम जैसे लोगों ने अमीर इंसान देखा नहीं, उससे रिश्तेदारी जोड़ते हो तुम लोग। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भूल गए मैं आपकी बहन हूँ। और आप 1 साल पहले घर छोड़ के आ गए थे। आपके जाने के बाद माँ बाबू जी की बहुत हालत ख़राब हो गई है। वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि अब आप वहाँ पे नहीं हो। और मैं यहाँ पे उनकी नौकरी कर रही हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे हो नहीं तो कौन कमाएगा? किसी को तो कमाना पड़ेगा ही ना। और आप बोल रहे हैं कि आप मुझे जानते नहीं हैं। कि क्या बोले चली जा रही हो तुम? हाँ, अरे मैंने बोल दिया जब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? उसने मुझे सारा सच बता दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अरे वो तुम्हारी बहन है। अरे उसकी हालत देखो, उसकी उम्र शादी करने की है और वो हमारे ही ऑफिस में भी उनका काम कर रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूछ सकती हूँ क्यों किया तुमने ऐसा? इशू देखो, तुम गुस्सा मत करो, ये सच है। और मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? देखो, जब मैं तुमसे मिला था तब तुमने कहा था कि तुम्हें ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसका परिवार ना हो, क्योंकि तुम उसके साथ टाइम बिताना चाहती हो। अगर परिवार होगा तो तुम अपने पति को टाइम नहीं दे पाओगी, सिर्फ परिवार के लोगों में लगी रहोगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे झूठ बोल दूँ कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मेरे साथ खुश रह सको, बस और कुछ नहीं। निखिल, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था ना, तो मैं भी चाहती थी कि मेरी भी ननद हो, सास ससुर हो, हमारी एक छोटी फैमिली हो जिसके साथ मैं खुश रहूं। लेकिन तुमने तुमने क्या किया? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और इतना बड़ा फैसला ले लिया, घर से भाग के आ गए। क्यों झूठ कहा तुमने? एक बार मुझे बताते तो सही। इशू, मैं बताना तो चाहता था, पर मैं क्या करता? मैं भी मजबूर था ना। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, बस यही वजह थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। भूल जाओ, तुम्हारे इतने बड़े झूठ को मैं भूल जाऊं? अरे अपनी बहन की हालत देखो। वो ऑफिस में काम कर रही है, अपने भाई के होते हुए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तुम, जिसकी बहन यहाँ पे काम कर रही है। ईशु देखो, मैं बताना तो चाहता था, पर मैं क्या करता? मुझे तुमसे प्यार था। अगर मैं सब कुछ सच बता देता तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करती। मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरे पीछे एक परिवार भी है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और मेरी वजह से तुझे यहाँ पे ये नौकरी करनी पड़ रही है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे।
भैया कोई बात नहीं, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। आप बस एक काम कीजिए, आप वापस चलिए। पापा और मम्मी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो चाहते हैं कि आप वापस घर आ जाएं, आपको देखना चाहते हैं। एक बार आप चलिए ना। नहीं बहन, मैं घर वापस नहीं जा सकता। मैं माँ बाबू जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे? भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपके माँ बाप हैं, आपको माफ़ कर देंगे। आप चलिए ना। भाभी बोलिए ना भैया से कि वो चले, और आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ, हम दोनों ही साथ चलेंगे। और जब छोड़ के आए थे तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना, तो अब चलो और चल के अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगो। चलो अभी, चलो।